सभी दर्शकों की सेवा में नमस्कार। जोगर सिंह कैद की ओर से। दोस्तों, आज हम अटपटे सवाल चटपटे जवाब का 33वां अंक लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। मैंने अपने सहयोगी रूप सिंह राजपुरी को इनवाइट कर दिया है। अभी थोड़ी ही देर में आपके अटपटे सवालों का पिटारा लेकर उपस्थित होने वाले हैं। थोड़ा सा इंतज़ार और फिर कार्यक्रम शुरू होता है अटपटे सवाल और चटपटे जवाब का। तो सबसे पहले हम दोनों की तरफ से जितने भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, आप से निवेदन कि इस कार्यक्रम को शेयर कीजिएगा। सुरेंद्र बिश्नोई जी ने शुरू कर दिया है देखना, संत रामदेव जी आगे हैं, परसाराम अनखिया भी आगे हैं। और भी दोस्तों को इनवाइट कीजिए और इस कार्यक्रम को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके अटपटे सवाल और हमारे चटपटे जवाब पहुंच सकें। तो थोड़ी ही देर में रूप सिंह राजपुरी जी उपस्थित होते हैं आपके सवाल लेकर के। तो विधिवत कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा और 33वां अंक है आज का, ये आपको हमने बता ही दिया है। लगता है रूप सिंह राजपुरी जी आगे हैं। अप्रूवल दे देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ऐड होते ही हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सुरेंद्र मोई जी गुड इवनिंग कहते हैं, उपस्थित हो गए हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते रूप सिंह राजपुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी जोगर सिंह जी, आपको और हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार। कैसे मिजाज हैं जी आपके? बहुत बढ़िया हैं, अपने बताइए। राम कुमार रिवाड़ हमारे भी आ गए हैं। हमारे यहाँ धुंध रावतसर बांधी में बरसात हो रही है। और वैसे तो बरसात अब यहाँ के लोग तो कह रहे हैं भाई फसलों के लिए कोई अच्छी नहीं है। जहाँ बिरानी है वहाँ कोई ठीक होगी। वहाँ के लोग, यहाँ के लोग तो यह कहते होंगे कि भाई का वर्षा या कृषि सुखाने। अब ये खरीफ की फसल है, बिल्कुल तैयार है, और उसके ऊपर अगर बरसात हो जाती है तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। और राजस्थानी में भी एक कहावत है, राजस्थानी वाले लोग पसंद करेंगे कि भाई होली पाछे घाघरो मार खसम के सिर में। तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब ये बरसात का जो है ना, फायदे की अपेक्षा नुकसान लोग मानते हैं, लेकिन जितनी भी है ठीक है। मौसम बहुत बढ़िया है आज का जी। बहुत किसी को ये बहुत मौसम अच्छा लगता होगा, किसी को तो मौसम अच्छा लगता होगा। एक कवि हुए हैं यूपी से, अदम गौडवी। वो कहते हैं गरीब कपड़े का थान होता है, जैसे मर्जी ओढ़ो बिछाओ काटो सियो, गरीब कपड़े का थान होता है। और बरसात किसी के मन बहलाने का साधन होता है, हमारी तो छत का इम्तिहान होता है। क्या बात तो है। आज ये बरसात हो रही है। हमारे बात काफी सारे साथी जुड़ गए हैं। पन्ना राम जी मैं देख रहा हूँ, सत्य वरोड़ साहब परलिका से, और यूसुफ खान जी भी हमें देख रहे हैं, और राम कुमार रेवाड़ जी और कैलाश दूधवाल जी हमें देख रहे हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी, आपने इनका जिक्र किया। तो और भी साथी हमारे चाहिए कि वो जुड़ जाएं, अपने कार्यक्रम आज का फिर शुरू करें। जसवंत जसवंत भी उपस्थित हो गए हैं जी। शंकरलाल जांगिड़ जी रावतसर के वयोवृद्ध साहित्यकार हैं, हमारे पर बड़ी कृपा रखते हैं। आप भी हमें देख रहे हैं। खादिम बिहानी जी राम राम जी लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, आपका स्वागत है। अर्जुन लाल चारण जी नमस्कार भेज रहे हैं बाड़मेर से, आपका भी स्वागत है जी। इस प्रकार से हमारे साथी जुड़ते जा रहे हैं जी। तो कार्यक्रम आपके आगे हो तो शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे श्रोता आप ही का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं श्रोताओं को पहले कह दूं कि परसाराम जी अणखिया साहब का नमस्कार, कि भाई अपना सवाल के साथ अपने नाम के साथ अपने गांव और शहर का नाम भी लिख देना, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जी। मैं जी। उनका नाम पूरा बोलूं, दूसरे लोगों को पता लग जाए कि बहुत सवाल पूछने वाले कहाँ के थे। तो आप अपना सवाल जब भी भेजें
पूरा उसके साथ एड्रेस भी भेजें। तो अंग्रेज नौखवाल जी का पहला सवाल है आज। जी। अंग्रेज नौखवाल जी लिखते हैं कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, क्यों? जबकि ये काफी बार आपसे पूछा गया है, तो आप भी आज इसका उत्तर देंगे। सहदेव मटोरिया भी हमें देख रहे हैं पोड़का से। कुत्ते की पूंछ इसलिए सीधी नहीं होती कि अगर किसी ने एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी तो फिर सारे जानवरों का नंबर लगा करके बैठ जाएंगे। उनको जानवरों को सीधा करने के लिए हाँ, पलकार किसी के धंजू जी अनूपगढ़ जी से हमें देख रहे हैं, नमस्कार भेजते जी हैं। सारे जी। परिवार को भेजते हैं, अपने जो अटपटे सवाल चटपटे जवाब का जो परिवार है उसको नमस्कार दे रहे हैं। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं बलवीर पारिक जी। बलवीर पारिक जी पूछ रहे हैं कि ठंडी चाले पून बलम मारे माने गोदी ले लो, अगर ताती चाले तो? अटपटा सवाल है। और इसका जवाब भी बड़ा गरम गरम है। जी। अगर पूरी ताती चलती है यानी कि गर्म हवा चलती है तो नीचे उतार दो भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण कुमार दादरवाल कुमावत चक बाकरा वाला रावत सर से सवाल भेज रहे हैं। ये लेखाकार हैं, लेखा सेवा में हैं, अधिकारी हैं। तो ये पूछते हैं कि कहा जाता है कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। आपके हिसाब से आपका ये 1 से 7 में से कौन सा जन्म है, कौन सा जन्म का बंधन है? देखो जी, जो बंधन तैयार किए गए हैं ये हमारे हमारे सामाजिक सरोकार के लिए तैयार किए गए हैं। असल में कोई बंधन होता नहीं है, क्योंकि कोई भी मानव, कोई भी जीव बंधन में हम्म। रहना स्वीकार नहीं करता। नहीं बेशक उसको करता। चाहे आप 7 सालों में बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहां तक गिनती की बात है तो अब करोड़ों साल हो गए हैं इस धरती को बने हुए, पता नहीं कौन सा जन्म हुआ है हमारा, और अभी हाँ। और कितने जन्म लेने हैं। तो इसका आकलन यानी कि चित्रगुप्त वाली जो फाइल है वो तो मेरे पास नहीं है। जीत बाबू जी नमस्कार भेजते हैं जी, स्वागत है जी आपका। जी। अच्छा, शर्मा कुमार दादरवाल कुमावत जी का भी अगला सवाल है कि मुसीबत में नानी याद आती है, दादी क्यों नहीं आती? भाई दादी के पास तो, दादी के पास तो आप रहते हैं ना, हैं? हाँ। मानिए आपको थप्पड़ मारा रोते हुए दादी के पास गए, तो पता है ना कि आपने गड़बड़ की है, शरारत की है, तो दादी 2 और 4 थप्पड़ जमा देगी। तो उसके बाद तो कौन बोलता, माँ की माँ। हाँ, माँ की माँ, 2 बार बात माँ। आती है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए जी, धन्यवाद। जोगा सिंह जी, अपने ये जो कार्यक्रम है, या कह लें कि इस परिवार का क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया है। हमें समाज के हर तबके के लोग देख रहे हैं और भागीदारी हमारे कार्यक्रम में निभाते हैं। अब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, श्री जसकरण सिंह संधू। आप पंजाबी के बहुत बड़े साहित्यकार और कवि हैं, बड़े हस्ताक्षर हैं आप, शिक्षक हैं, और 3H छोटी श्री गंगानगर में रहते हैं। जी 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 जी। पंजाबी पंजाबी में आपकी लिखी कविताएं यहाँ राजस्थान में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। तो स्वागत मैंने है। कहा ना, हमारे समाज के हर वर्ग का जो है ना भागीदारी हमारे साथ जुड़ रही है। तो जसकरण संधू साहब 3H छोटी गंगानगर से पूछते हैं कि 7 जन्मों का आशीर्वाद ये कैसे होता है? अच्छा, तो ऐसे में हम साहब जी, फिलहाल आप वर्तमान का जो समय है उसका आनंद उठाइए। भूतकाल और भविष्य काल के चक्कर में न पड़े। अगर भूतकाल और हाँ, भविष्य काल के चक्कर में पड़ेंगे तो वर्तमान का भी आनंद आप खो बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही उत्तर है जी आपका। तरुण पूनिया जी पूछते हैं विजयनगर से कि सर, मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम भी फेसबुक पर लाइव हो सकता है क्या? जी। इसका उत्तर आपको मैं ये देना चाहूंगा।
न्यूज ऑन एयर, ये ऐप है हाँ आकाशवाणी की। उसको आप अपने हाँ मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए और फिर पूरे भारत का कोई भी स्टेशन आप अपने मोबाइल फोन पर सुन सकते हैं। और ये बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और वर्षों से हमारे श्रोताओं द्वारा सराहा गया है। और हमारे साथी, हमारे परम मित्र इस कार्यक्रम को बखूबी, गहराई से, मेहनत से, तल्लीनता के साथ राजेश चड्ढा, जो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक हैं आकाशवाणी में, वे इसे प्रस्तुत कर रही हैं। मैं तरुण पुनिया जी और हमारे अन्य साथियों को बता दूं कि ये इतना लोकप्रिय कार्यक्रम 17 जुलाई 1996 से लगातार चल रहा है। आप हिसाब लगा लें, 25 साल हो गए। बिल्कुल 17 जुलाई 1996 से रात के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलता है। और इस कार्यक्रम की इतनी लोकप्रियता है कि दूसरे देशों में तो सुना ही जाता है। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में शोध करने वाले शोध विद्यार्थी उस समय भूपेंद्र सिंह बराड़, ये हमारे मित्र हैं और आजकल मुक्तसर में जिला जनसंपर्क अधिकारी हैं। और इन्होंने इस कार्यक्रम पर शोध की। ये बिल्कुल इस बिल्कुल। कार्यक्रम की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। तो बहुत बढ़िया। NEWONAIR ये ऐप है तरुण पुनिया जी, आप इसको डाउनलोड करें तो इस प्रोग्राम को आप घर बैठे मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। अगला सवाल है जी, बिट्टू बब्बर साहब लिखते हैं कि सावन आया भादों क्यों नहीं। देखो जी, आप इन दोनों की स्पेलिंग ही देख लीजिए। सावन, सावन में वन हाँ लगा हुआ है यानी कि वो पहले आएगा। भादों में हाँ दो लगा हुआ है तो वो बाद में आएगा। हाँ। ओम पारिक जी हमें देख रहे हैं, और सोनू राज जी, पन्नाराम मार्बल जी साहब, और हमारे दूसरे साथी जगदीश शर्मा जी, जशपाल सोनी जी हमें देख रहे हैं, उमेदा राम जी देख रहे हैं, शंकर धाकड़ जी हमें देख रहे हैं, सूर्य प्रकाश सारंग जी टोपियां से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे कदरदान जो जितने भी हमारे मित्र हैं वो हमें देख रहे हैं। और इन सबसे इल्जा यही है, यही निवेदन है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, और अच्छे अच्छे सवाल लिखिए ताकि अच्छे अच्छे आपको उत्तर दिलवाए जा सके, जिस प्रकार से अभी अभी उत्तर आपको मिला है। कुलदीप मोटियार जी, दुनिया गोल है ऐसा क्यों कहते हैं। दुनिया की जो आकृति है, यानी कि धरती की जो आकृति है, वो ही गोल है। तो इसके ऊपर रहने वाले लोगों की प्रवृत्ति भी गोल हो गई। और कब किसको ये गोल कर जाए, कब किसको ये किस गोले में डाल दें, कोई पता नहीं लगता। कुमार मुकेश साहब लिख रहे हैं, और इनका सवाल है, ये हमने नोट कर लिया है। और गुरसेवक कांटीवाल जी नमस्कार भेज रहे हैं। SK इंडिया जी और भंवरलाल जी, बलवंत प्रजापति जी हमें देख भी रहे हैं और सवाल भी हैं। थानेश्वर शर्मा जी हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से काफी सारे हमारे मित्र देख रहे हैं। अर्जुन लाल जी चारण हम अक्सर हमारे कार्यक्रम देखते हैं, कर्माबास जिला बाड़मेर से आज प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। और इनका पुराना एक सवाल है हमारे पास आया हुआ है, बहुत बढ़िया सवाल है कि साबुन का रंग कैसा भी हो, झाग हमेशा सफेद क्यों होता है। बहुत बढ़िया सवाल है जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इसका। और जी उत्तर आपको कितना अच्छा लगेगा, वो तो जब आपके कान तक पहुंच जाए तो ही पता लगेगा। जी जी जी। ये किसी भी कलर का साबुन क्यों ना हो, झाग सफेद इसलिए देता है क्योंकि वो संगत पानी की करता है। पानी की, हाँ यानी कि पानी जो है उसकी संगत में आ गया तो एक ही रंग होगा उसका। जी जी जी। अर्जुनलाल चारण जी हमारे जिले में DFO पोस्ट पर रह के गए हैं। इनको वनस्पति का, जंगल का, पानी का बहुत ज्यादा हिसाब किताब पता है। हेमंत बामनिया जी यहाँ हमें देख रहे हैं,
बार बार ये निशान भेज रहे हैं। नेतराम जी चाहर साहब हमें देख रहे हैं, और दिल निकाल के रख ये दिया। दिल निकाल के ही रख दिया है, समझ लो ये इन्होंने। राम कुमार रेवाड़ साहब आ चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद जी आगे हैं, और शिलामू शिलामू मोक्कल सर जी, और ये तो हेमंत जी ने तो बिल्कुल काफी सारा दिल के निशान बनाए। हाकम मेघवाल जी ये हमें देख रहे हैं। बलवंत प्रजापति जी भी सवाल लिख करके भेजते हैं, इनके सवाल नोट हो रहे हैं अपने आप। तो हम आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। ओम पारिक जी रावत सर से, ओम पारिक पत्रिका के संपादक, हमारे कदरदान, हमारे कार्यक्रम पर बखूबी अपनी विस्तृत राय देते हैं, और इनका कहना है कि सावल जिमेड़ो सावल कुटीजिड़ो, यानी अच्छी तरह से भोजन किया हुआ, अच्छी तरह से मार खाई हुई बहुत याद रहती है कैसे। ये अपना अनुभव बता रहे हैं क्या हमारे भाई? बहुत सही बात आपने पकड़ ली है कि देखो ऐसा है ओम जी, वरिष्ठ भ्राता है हमारे, जब सारा कुछ ही अच्छा है तो गुरुजी निश्चित रूप से रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही रहेगा। और हम्म। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार आपसे चर्चा में इस बात का पता लगा था कि पहली बार बोर्ड की परीक्षा में बैठना और उसका रिजल्ट देखना जिंदगी भर नहीं भूलता। आपको तो रोल नंबर भी याद है उसके। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, ये अनुभव होते पहली हैं। किताब छपी थी हाँ आपकी, हाँ, जब पहली कभी ना पुस्तक भूलने आई वाली थी बातें मेरी, होती तो है। हाँ हाँ, ये जी भी जी कि जी। कभी हृदय का प्रसव होता है, उसका आनंद आप कभी नहीं हाँ भूलेंगे। भले ही आप आज की डेट में आप 18 पुस्तकों के रचयिता हो गए हैं, तो पहला जी कभी जी नहीं जी जी। भूलता। अच्छा जो है वो अच्छा ही रहेगा, और वो सबको, हाँ ये अगरबत्ती की खुशबू की भांति होता है, सब जगह फैलता है, अच्छा ही लगता है सबको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वैसे भी इन्होंने ये कहावत ली है, साउल जिमड़ो साउल कुटी कुटी जिड़ो, तो हमारे एरिया में ये भी तो बोलते हैं कि भाई मार खा के चुप करके सो जाओ और कूट के भाग जाओ। बस आपके मार पड़ गई तो सो जाओ, लोगों को पता ना लगने दो, और अगर आपने कूट दिया है तो अब भाग लो, सरकलो, कहीं बाहर ना आ जाए। ठीक है जी। उमेदाराम जी लिखते हैं कि गाड़ियों पर लिखा रहता है रोड की रानी, हम्म। तो रोड का राजा किसे कहते हैं? रोड का राजा, अच्छा। हाँ जी। रोड का राजा बैलगाड़ी। हाँ जी, बैलगाड़ा। हाँ, अच्छा। बैलगाड़ी। हाँ, सुधार अच्छा दिया, जी। बढ़िया। भाई जगसीर सिंह जी हमारे कदरदान है, भाई जगसीर सिंह जी हमें देख रहे हैं। गुरतेज सिंह जी तूर हमें देख रहे हैं। हाकिम मेघवाल जी के भी द्वारा इन्होंने सवाल भी भेजा है, और अपना नमस्कार भी हमें भेज रहे हैं। रोहतास गोरछिया जी हमें अपना नमस्कार भेज रहे हैं। बलकार धंजू जी नमस्कार भेज रहे हैं। धनराज दोहिया जी आगे हमें देख रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं। सिलामू मोकल सर जी ये भी अपना सवाल भेजते हैं। हीरालाल जी कुमावत ये भी हमें देख रहे हैं। और जितेंद्र बटला जी अधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, आप हनुमानगढ़ से हमें देख रहे हैं। स्वागत है। परमेश्वर लाल जी परमेश्वर लाल जी प्रश्न भेज रहे हैं कि कई लोग वर्षा नहीं होने पर सवामणि का प्रसाद बोल देते हैं, इससे कोई सरकारी बेनिफिट मिलता है क्या? देखो जी, बिल्कुल सबसे बड़ी सरकार तो ऊपर बैठी है। जब हम्म वो प्रसन्न होती है तो जहां जहां जरूरत होती है बारिश होती है। और हम्म। कभी कभी जैसा कि अभी आपने शुरू में जिक्र किया, जी अभी बरसात की जरूरत कम महसूस हो रही है। उस समय फसल पकी हुई है हाँ तो बारिश हो जाए, थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। लेकिन बिल्कुल और आने वाली फसलों में, बीमारियों में, इन सब में क्या है कि हमें लाभ मिलता है। बिल्कुल, इससे बढ़िया और बिल्कुल। क्या लाभ मिलना चाहिए। विनोद कुमार ढूंढाड़ा जी हमें देख रहे हैं, प्रणाम गुरुदेव लिख रहे हैं। आर्टिस्ट मनदीप सिंह प्रणाम गुरुदेव भेज रहे हैं अबोर से। ये बहुत अच्छे चित्रकार हैं, ये भारत के स्तर के
राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं, रावसर के हैं, हाथों हाथ तस्वीर बना देते हैं जो सामने बैठा हो। चौखविंदर शर्मा जी हमें देख रहे हैं बोलावाली से। नवीन चारण जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। स्वागत है। विदेश से आया है सवाल, हनीफ खान जी सऊदी अरब से पूछ रहे हैं। हनीफ खान जी कि गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं सर जी। अगर हनीफ जी किसी कारणवश आप गुरु से ज्ञान प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं तो आजीवन आपको मैं ऐसा गुरु बता देता हूं जो आजीवन आपको शिक्षा प्रदान करता रहेगा, और उस गुरु का नाम है, ये गुरु से भी बड़ा होता है, उसका जी नाम है जी आपकी बताइए। धर्मपत्नी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों की, हमारे एरिया में तो ये बुजुर्गों की और की माता पिता की ये दुखती रग है कि भाई हम 25 साल तक छोरे को कहते रहते हैं, लड़के को कहते हैं पढ़ ले रे, वो बात पर ध्यान नहीं देता। जैसे शादी की वो बेगानी बेटी आ जाती है, एक ही रात में पढ़ाती देती है उसको, और वो अगले दिन ही कहता मैं तो कोई काम करूं, मैं तो न्यारा होऊंगा। तो महेंद्र सारस्वत जी हमें देख रहे हैं जी। और जिन भाइयों ने प्रश्न आज ही इस कमेंट में लिखे हैं वो प्रश्न हमारे पास दर्ज हो रहे हैं। हाथवात नहीं दे करके, हाथवात हम उनके देंगे जिनके पहले हमारे पास नोट हैं। तो ये नहीं है कि आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाएंगे, अगले एपिसोड्स में बहुत ही जल्दी आपके उत्तर मिलेंगे। सुभाष सुथार जी हमें देख रहे हैं। ओम प्रकाश जी, ओम पारिक जी अपनी बात कमेंट्स में बराबर लिख के हमें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो ओम जी का ही अगला सवाल है जी, ओम पारिक जी का। ये हड्डबीती बता रहे हैं जी कि डॉक्टर ने खून की कमी बताई है, किसका पीऊं। अगर डॉक्टर ने आपको खून की कमी बताई है हाँ। तो जो ब्लड बैंक का मैनेजर है हम्म। उसके पास इसका भरपूर स्टॉक है इन दिनों गर्मियों में खासकर, और उस अच्छा। डॉक्टर का नाम है, यानी कि बैंक, हाँ। ब्लड बैंक के मैनेजर का नाम है मच्छर। सुनील लोढ़ा जी हमें देख रहे हैं। विजय कुमार पटेल लिखते हैं शानदार। और शैलेंद्र चोपड़ा जी भी नमस्कार भेज रहे हैं। धन्यवाद। तो बराबर हमारे साथी कमेंट्स भी लिख रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। ओम प्रकाश जी का ही अगला सवाल है, ये जनरल नॉलेज का है, ये ज्ञान के लिए पूछ रहे हैं कि धमकी शब्द जो है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। धमकी शब्द ना इधर का है ना उधर का है, ये सेंटर का शब्द है, बीच में है, हाँ। अच्छा। और मौका मिलते ही ये बाएं दाएं हो जाता है, पुल्लिंग में भी चला जाता है और स्त्रीलिंग में भी चला जाता है और बीच में भी वाह जी रहता है। वाह जी। नारायण सिंह जी कड़वाल हमें देख रहे हैं जी, बहुत हमारे कार्यक्रमों में हमेशा देखते हैं, और धन्यवाद है जी, स्वागत है जी नारायण सिंह कड़वाल साहब। कृष्णलाल जी मटोरिया, पोहड़का गांव से कृष्णलाल जी मटोरिया भी हमें बराबर देख रहे हैं। तो और भी हमारे साथी काफी सारे हमारे साथ जुड़े हैं, इसी प्रकार ये स्नेह प्यार बनाए रखें। अगला सवाल रामकुमार रेवाड़ जी का, जो हमारे नियमित और सक्रिय दर्शक हैं। रेवाड़ जी लिखते हैं कि जोगा सिंह जी, जाड़ में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने कहा कि हल्का भोजन खाना है, क्या हवा खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, इससे हल्का तो क्या होगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका है, हाँ। उस तरीके से बना करके आप इसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा जी। 2 पौंड हवा कुकर में भरिए और 5 सीटी लगवाइए, और उसके बाद ये और भी हल्का हो जाएगा, तब आप इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ, हल्का भोजन खाए ना। डूंगर राम जी टाक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल भी उन्होंने पूछा है। और नारायण सिंह कड़वाल जी मजाक कर रहे हैं ओम जी से, और अपने मित्र हैं, ये कह रहे हैं कि आदरणीय डेंगू का जो मच्छर का आपने बताया था ना, खून पीले,
तो इन्होंने कहा डेंगू वाले मच्छर का खून ठीक रहेगा। तो चौकविंद्र शर्मा जी हाँ जी जी, नरेंद्र सिंह जी आपने सक्रिय भागीदारी निभाई, बहुत बढ़िया लगा। चौकविंद्र शर्मा जी बोलावाड़ी से, और नवीन चारण जी, सुख संधू जी भी हमें देख रहे हैं, सत श्री अकाल भेज रहे हैं जी। स्वागत बलकार है। धंजू अनूपगढ़ से हमारे साथ बड़ी सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। तो यह बहुत ही हल्का फुल्का जवाब रहा जी रिवाड़ साहब। रिवाड़ साहब के लिए अगला सवाल है कि गुस्सा ठंडा होता है या गर्म? उसकी तासीर पूछते होंगे, ठंडा या गर्म। हम्म। हाँ गुस्से की तासीर खुद के लिए तो बहुत गर्म होती है, हाँ लेकिन सामने वाले के लिए ठंडी होती है। अब मेरा गुस्सा जी। देख करके सामने वाला ठंडा हो जाएगा, उसका गुस्सा देख करके मैं ठंडा हो जाऊंगा। तो ये हम्म। दोनों तरफ ये काम करता है। भंवरलाल जी देख रहे हैं, रामकुमार रिवाड़ जी लिख रहे हैं कि आवाज कम आ रही है। मुकेश मायला जी देख रहे हैं, मायला से जी आवाज कम किन की आ रही है, ये थोड़ा संकेत में कर दे, मेरी या जोगर सिंह जी की, फिर आप सुधार करेंगे उसमें। हाँ, मैंने फुल कर रखी है आवाज। हकम मेघवाल जी भी हमें देखते हैं, इन्होंने सवाल भी भेज दिया है। और रिवाड़ साहब आगे पूछते हैं कि प्रकृति से बड़ा कौन? प्रकृति से बड़ा कौन? प्रकृति जो हमारी है वो जी। प्रकृति से ही बनी हुई है, हम्म। और इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि पांचों तत्व इसके अंदर शामिल हैं। जी। राजेंद्र कुमार जी हमें देख रहे हैं, बलकार धंजू जी और रामकुमार रिवाड़ जी ने अब लिखा है कि बिल्कुल सही आ रही है। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। रामकुमार जी रिवाड़ साहब का साधुशहर से अगला प्रश्न है कि इन आंखों में ऐसा क्या जादू है जो देखते ही देखते हो जाता है एक दूसरे से? वो नहीं बताया क्या हो जाता है, लेकिन चलो इशारा समझाते हैं अपने, तो हम्म। बताइए साहब। ऐसा है जी, ये तो आदान प्रदान का खेल है। जी। हम्म। हाँ। एक तरफ से प्रदान किया जाएगा, दूसरी तरफ से स्वीकार किया जाएगा, तो कोई ना कोई गुल हम्म। तो खिलेगा ही। ठीक है साहब। नरेंद्र लोट साहब हमें देख रहे हैं साहब। स्वागत है। हर्षा रमान की आज भी देख रहे हैं कि आवाज बराबर आ रही है। धन्यवाद। सुशील विश्नोई साहब पूछते हैं कि बुरी नजर वाले का मुंह काला ही क्यों होता है? हम्म। ये बात हमारे देश पर तो लागू होती है, लेकिन जो अफ्रीकी देश हैं उनमें ये बात उल्टी अच्छा। लागू होती है। अच्छा, वो हाँ। क्या कहते हैं? हाँ, वो कहते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह सफेद। बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा। वाह जी वाह। बलवीर पारिक साहब राम राम भेज रहे हैं जी। स्वागत है साहब आपका बलवीर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया उत्तर। राम गोपाल विश्वकर्मा जी, वो क्या चीज है जिसका गला तो है लेकिन सिर नहीं है? जी, ये अपने मध्य प्रदेश में भोपाल में अपना एक हाँ। रेडियो स्टेशन चलाते हैं, अच्छा अच्छा और अच्छा। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गीतों के प्रोग्राम रात को हाँ। 9:30 से 10:30 बजे तक प्रतिदिन करते हैं, फरमाइशी भी होती है, जी लोग जुड़ते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो अब इनका प्रश्न एक बार फिर से दोहरा दें। प्रश्न ये है, वो क्या चीज है जिसका गला तो है लेकिन हम्म। सिर नहीं है? हम्म। ये कई चीजें हैं, जैसे हाँ। बनियान, जी जी। कमीज, शर्ट, समीज, हम्म। जी जी। कुर्ता। हाँ। सही 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 बात है। इनके गले तक ही है, बस ऊपर तो कुछ है नहीं। राकेश कुमार जी देख रहे हैं, कृष्ण मटोरिया जी पोड़का वाले, इनको मेरी पगड़ी बड़ी अच्छी लगी, ये कहते हैं मैं कल पगड़ी बांधूंगा। बहुत अच्छा जी। ओम पारिक जी
इनका भी आगे सवाल आ गया है, नोट कर लिया है हमने। तो आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का सवाल है कि जी अगला सवाल मैं आपको बताऊं, जग्गू बागसर जी का है। जग्गू बागसर, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है तो औरत क्या है? भाई जब खिलौना है तो कोई कोई ना कोई खेलने वाला तो चाहिए ना। हम्म। वो खेलने वाले की हम्म। ड्यूटी निभाती है। अच्छा जी। तो रामकुमार रेवाड़ जी का सवाल है कि प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, हम सब लोग मिलकर के ही इसके दुश्मन हैं। जेठाराम जी जियाणी साहब नमस्कार भेज रहे हैं और गजब लिखते हैं कि बहुत बढ़िया जोड़ी। और ओम प्रकाश जी कह रहे हैं मेरा नेट पूरा हो गया जी, अब कल दोबारा ही सुनूं, आज तो वो हो गया तो वो अब नहीं सुन पाएंगे। राजू गुणपाल बड़ोपल से राम राम भेजते हैं जी। भंवरलाल जी वाह लिखते हैं जी। जी, और चौकविंदर साहब इमोजी लगाई है मान के गुरु। तो इस प्रकार से अपना अपना प्यार दिखा रहे हैं हमारे साथी। स्वागत है। और रामकुमार रेवाड़ जी के सवाल अक्सर कई होते हैं। इनका ये सवाल है कि सभी आजादी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यह महाशय है कि कैद मांग रहे हैं। और नीचे वो गीत में बोलते हैं कि तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो जी, सबको अपना अपना भोजन पसंद है। जहां हम्म। उसको भोजन मिलेगा वो वहीं रहना पसंद करेगा। और बालों में कौन सा जीव रहता है वो बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। बहुत अच्छा। रमेश सैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। संतलाल कड़ेला जी साहब जुड़े हैं, नमस्कार भेजते हैं। ओम स्वागत। बरोड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो धनराज लोहिया जी बराबर हमारे साथ जुड़े हैं। सुख संधु साहब जुड़े हुए हैं। जोगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भेज रहे हैं जोगेंद्र सिंह जी कटवाल साहब। जी, तो अगला सवाल है साहब केसी बागोरिया कुमावत, रावत सर से हैं, बड़े अच्छे बड़े प्यारे इंसान हैं, वैद्य हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इन्होंने इतिहास लिखा है अपनी जाति का। तो ये लिखते हैं कि मेरा एक सवाल है आदरणीय कि अगर उल्टे पुल्टे सवालों के आप जवाब देते हो तो बताओ, अगर आपसे सीधे सवाल करने हो तो जवाब क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पूछ के वाह। देख लीजिए। नारायण सिंह कड़वाल साहब बड़ी सक्रियता के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये कह रहे हैं कि प्रेरणादायक कार्यक्रम है आपका, हंसी मजाक का तो धन्यवाद। है, इसमें प्रेरणा भी मिलती है। सरदूल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्णपुर से। और रंजीत सिंह जी नमस्कार दोनों को भेज रहे हैं। तो जी जी जी। इंद्राज घोटिया साहब, इंद्राज घोटिया जी जुड़े हैं कि दाढ़ी में तिनका तो मूछों में क्या? मूंछों में कुछ नहीं टिक पाता, क्योंकि सारा दिन आदमी ऐसे ऐसे ही करता रहता है। ऐसे हाँ। ऐसे टिकने ही नहीं देता, तभी तो दाढ़ी करने लगेगा। वाह जी वाह। लाश पर चोट करें तो दर्द नहीं होता, हम्म। और सच बोलने वाले का चेहरा कभी जर्द नहीं होता। मर्द वो है जो बात का धनी है, और यूं मूछ रख लेने से कोई मर्द नहीं होता। जसवंत जसकरण सिंह बनवारू साहब हमें रामसरा से देख रहे हैं। और सुनील लूणा जी बराबर हमारे साथ जुड़े हैं, सवाल भी इन्होंने भेजा। दयाराम जाट हमारे साथ जुड़े हैं। बलकार बंजू जी बराबर देख रहे हैं। देवीलाल शोरान साहब बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और राम राम हमें भेज रहे हैं। राजेंद्र कुमार सुथार साहब हमें देख रहे हैं। तो इन सब कदरदानों का हम बराबर स्वागत करते हैं। मुश्ताक खान हमें देख रहे हैं। और राजू गुरपाल बड़ोपल से, और सुख संधु साहब, ये सब सारे हमारे मित्र हमें नमस्कार भेजते हैं और अपने सवाल भेज रहे हैं। इनके सवाल ऑटोमेटिकली हमारे पास
दर्ज होते जा रहे हैं। तो जी। टेक चंद जी चारण साहब लिखते हैं, नमस्कार राजपुरी जी और कैद साहब। सवाल ये नमस्कार। है कि कुछ लोग चश्मा आंखों पर ना लगा के बालों में लगा लेते हैं, सिर पर लगा लेते हैं। हाँ, यहाँ कर लेते हैं, माथे पे। हाँ हाँ, देखा है। दूर की चीज देखने के लिए आंखों पे चश्मा लगाना पड़ता है, हाँ बिल्कुल। और दूर की सोचने के लिए यहाँ चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, वो उस टाइम सोच रहे होते हैं। वाह जी, सुख संधू साहब निर्वाणा से हमें देख रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब। चलो, इन्होंने सवाल भी पूछ रखा है, ये सवाल हमारे पास नोट है जी। जी। श्री गंगानगर से हमारे मित्र हैं राजू एम गोस्वामी निरंजन। आप साहित्यानुरागी हैं, आप समाज सेवी हैं, युवा हैं और बड़े अच्छे कार्यक्रमों के आयोजक हैं। आप पूछ रहे हैं कि उल्लू को दिन में ही क्यों दिखता, क्यों नहीं दिखता, उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता? उल्लू को दिन में इसलिए नहीं दिखता, और वो दिन में देखना भी नहीं चाहता, हम्म क्योंकि हमारे कुछ बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं हम्म जो उल्लू के देखने लायक ही नहीं है। हम्म। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान, क्या होगा? सब लोग जानते हैं इस बात को। बहुत अच्छी बात साहब। लखवीर चंद जी शर्मा बोलवाड़ी से हमारे मित्र हैं, कदरदान हैं और प्रोग्राम में पहली बार जुड़ रहे हैं कि जोगा सिंह जी, ये सवाल हमने कहीं देखा था और सोचा कि आपसे इसका उत्तर पूछ लिया जाए कि टमाटो को टमाटर कहते हैं अंग्रेजी में, टमाटो, और टमाटर कहते हैं हिंदी में, लेकिन पोटैटो को पटाटर क्यों नहीं कहते? एक बात। हम्म। दूसरी बात कि पोटैटो को आलू कहते हैं, लेकिन हम्म। टोमेटो को टालू क्यों नहीं कहते? है ना? बड़ी गुरुजी गहरी खोज करके लेके आए हैं आप। जी। और इसका जो मेरे ध्यान में उत्तर आ रहा है, हम्म। वो ये बनता है कि आलू की और टमाटर की आपस में बनती नहीं है। क्या अच्छा, नहीं बनती? हाँ, इनकी दोनों की आपस में बनती नहीं है। दोस्ती अगर नहीं आप है। प्याज टमाटर आलू डाल के सब्जी बनाएंगे, तो आपको चाहे कितना ही उनको पका लीजिए, आप खाते समय आपको आलू कच्चा 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 सा महसूस होगा कि पूरा पका ही नहीं है। हम्म। इसलिए इन दोनों को, जो हलवाई लोग जो हैं खाना बनाते हैं, वो हम्म। टमाटर को अलग से पका लेते हैं और आलू को अलग से पका लेते हैं, फिर अच्छा। मिक्स करते हैं, तब जाकर के कहीं बात बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, जितना लंबा उत्तर प्रश्न था उतना ही लंबा उत्तर था इसका। बहुत बढ़िया साहब, आज के सवाल तो संपन्न हुए। मैं मित्रों को फिर कहता हूं, अपने गांव के साथ अपना नाम लिख करके हमें भेजा करें। और सवाल आपने काफी सारे आज भी पूछे हैं, ये नहीं है कि आज आपने सवाल पूछे हमने बोले नहीं, नोट कर लिए, नजरों में से निकले हैं आपके सवाल। और भी ज्यादा आप जितने भी अटपटे पूछेंगे तो उतने ही चटपटे आपको उत्तर मिलेंगे। और हर गुरुवार हम इसी प्रकार से आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। और जी। आप बस ज्यादा से ज्यादा सवाल भेजें। और मैं तो एडवांस में खुशखबरी बता दूं हमारे मित्रों को कि आपके सवालों को एक पुस्तकाकार में भी लाने की योजना बन रही है। चाहते हैं जोगा सिंह जी कैद साहब कि आपके सवाल आपके नाम के साथ उसमें किताब में शामिल रहेंगे और उनके उसी प्रकार चटपटे उत्तर उसमें छपे होंगे, ताकि आप संग्रहण कर सकें, संग्रह के रूप में आप अपने घरों में रख सकें। ये प्रोग्राम तो देखा और संपन्न हुआ, लेकिन किताब सदियों तक रहने वाली चीज होती है। आप उसको अपने वहां घर में रखेंगे, बच्चे आपके पढ़ेंगे कि हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इस प्रकार का ये सवाल पूछा था और जोगा सिंह कैद साहब ने ये उत्तर दिया था। तो ये चीजें किताब के रूप में आप कमेंट में बताना कि आपको ये योजना भी हमारी कैसी लगी। जी 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 जी। रूप सिंह राजपुरी जी, बहुत बहुत आपका आभार मेरी तरफ से और सभी श्रोताओं और दर्शकों की तरफ से, कि आपने अपने अमूल्य समय को हम सब के लिए बीच में बांटा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और अब हम आज्ञा चाहेंगे। बिल्कुल। नमस्कार। मुश्ताक खान जी लिख रहे हैं कि मैं दुबई से देख रहा हूँ। इस तरह से हमारे साथी बाहर से भी हमारे प्रोग्राम को देखते हैं। ये बड़ा अच्छा लगता जी, है जब दूर दूर हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त। तो आज का प्रोग्राम हम यही संपन्न करने की आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी।